नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं सेट बी विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। इसके सही विकल्पों को और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं सही विकल्प का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप माना है। ईश्वर का एक ही रूप उन्होंने माना है। इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। पिता के देहांत के समय प्रेमचंद्र की आयु क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष। अंगार उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार उगलना एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है? तो कठोर वचन कहना इसका सही उत्तर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति पर और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कवि दुष्यंत खाली खाली से पेट ढकने की बात करते हैं। तो जो कवि दुष्यंत हैं वो पैरों से पेट ढकने की बात करते हैं। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक रहता था। कौन रहता था? धोबी रहता था। अगला प्रश्न है, शब्दयुग्म के प्रकार होते हैं। तो शब्दयुग्म के 3 प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। समानार्थी शब्दयुग्म, विपरीतार्थी शब्दयुग्म और निरर्थक शब्दयुग्म, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, खाली स्थान अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकु होते हैं। तो ये वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में हुई है। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। फिर अगला है, तातुस के यहाँ बेबी हालदार को ने काम दिलवाया था। किसने काम दिलवाया था? तो सुनील ने काम दिलवाया था, सुनील। और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर और इसके प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य। तो पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे। तो ये सत्य है। और अगला प्रश्न है, आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ हैं। तो ये भी सत्य है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। यह सत्य है। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक, यहाँ पे देखिए ये मानसिक गलत लिखा है, यहाँ पे सही होना चाहिए मानचित्र। क्या होना चाहिए? मानचित्र। इसमें संशोधन करेंगे सभी, मानचित्र होना चाहिए। तो बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, यानी सत्य। ये सत्य हो जाएगा। और अगला, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो ये गलत हो जाएगा। मामलों को लटकाना नहीं, मामलों को निपटाना होता है। फिर कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। ये भी असत्य है। और अगला प्रश्न देखेंगे, सही जोड़ी मिलान करके लिखिए। इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो कृष्णा सोबती का जो सही जोड़ी है वो मिलान करेंगे। कृष्णा सोबती को गुजरात में, क्योंकि कृष्णा सोबती का जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था और 18 फरवरी 1925 को कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में हुआ था। चंपा ने कहा था कलकत्ता पर बजर गिरे। तो इसको मिला देंगे कलकत्ता पर बजर गिरे से।
और फिर है राजभाषा, तो राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। फिर है रोला, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो रोला को अपन मिलाएंगे 4 चरण से। ये 4 लिखा हुआ है 4 चरण से। अगर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अगर देखे जाए तो इसमें अगर 13 गेरा दिया होता, गेरा 13 अगर दिया होता तो गेरा 13 पर यदि होते 4 चरण होते हैं गेरा 13 पर, यानी कि विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो रोला का नियम है। लेकिन यहाँ पे 13-12 दिया हुआ है, 13-12 यानी 25 मात्राएं हो जाएंगी, और 11-13 यानी 24 मात्राएं होती हैं रोला में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 4 चरण मिला देंगे तो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 11-13 होता तब ये ऑप्शन भी सही हो जाता। द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल, इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल लिखा है। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे एन फ्रेंच यानी एनी फ्रैंक, फ्रेंच नहीं है, फ्रैंक है, एनी फ्रैंक, तो ये थे। फिर राजस्थान की रजत बूंदे नामक जो पाठ है वो अनुपम मिश्र ने लिखा है, और नमक का दरोगा जो है वो प्रेमचंद का है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों की जो जोड़ी है बनेगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और उसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, संवत 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? तो इन्हें नई कविताएं, हम नई कविता कहते हैं, तो नई कविता इनको कहा जाता है, ये लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत माया देखकर मोहित हो रहा, माया दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो इसको हम संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद लिखेंगे, संवाद कहते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं सजावट के लिए, सजावट के लिए बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, पटकथा की मूल इकाई क्या है? तो पटकथा की मूल इकाई जो होती है वो दृश्य होती है, दृश्य इसकी मूल इकाई होती है। अगला आलो आंधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको बता दें, बंगला का शब्द है, फिर अगला है, संकलन त्रय क्या है? तो आपसे बताएं, संकलन त्रय जो होता है वो नाटक या एकांकी में स्थान, काल या समय या वातावरण को हम जो है वो संकलन त्रय के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे कक्षा 11वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसके पूर्ण होते हैं, और हम जल्द ही अभी क्लास 9th और 10th का लेकर भी आएंगे। तो अभी तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।